यस स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो रनिंग चैप्टर था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो 9.4 तक फिनिश होता है। अब हमारे पास जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा 9.5 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आइडेंटिटीज होती क्या है। आइडेंटिटीज होती क्या है, किसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन होगी such equality such an equality true for every value of the variable value of the variable is called an identity। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है। सच एन इक्वेलिटी, एक ऐसी इक्वेलिटी या ऐसा समीकरण जो ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल मैंने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन बताई थी कि वेरिएबल कोई भी रियल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। तो प्रत्येक वैल्यू के लिए वो ट्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल एक दो वैल्यू के लिए वो ट्रू हो, बाकी के लिए फॉल्स हो, तो उसको हम आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। तो प्रत्येक वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू या वाई वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, आपके लिए वो ट्रू हो हमेशा के लिए, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो बेसिक आइडेंटिटीज आती है बेसिक आइडेंटिटीज, उसमें हम देखते हैं सबसे पहले अगर आपके पास, मैंने आपको समझाया था कि अगर x इंटू एक्स आ जाए तो हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास x प्लस 3 और x प्लस 3 आ जाए, उस कंडीशन में दोनों बाइनोमियल है, उस कंडीशन में हम इसको राइट कर सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, ठीक है, इसको खोलने का एक सीधा सा सिंपल आइडेंटिटी है, उसकी हेल्प से हम एक स्टेप कम में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी आइडेंटिटी है देखिए। आपके पास स्टूडेंट्स बाइनोमियल होगा और दूसरा बाइनोमियल होगा। ठीक है, दोनों में सेम टर्म होंगे। तो मान लीजिए इसका फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, ऐसे इसका भी ए और बी दो है। तो ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आता है, देखिए ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर, फिर ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ए बी, फिर इसके सेकंड टर्म की बारी है, बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा आपके पास बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखिए लाइक टर्म कौन कौन है, ए स्क्वायर का लाइक टर्म है नहीं तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा, ए बी और ए बी दोनों लाइक टर्म है तो ये ऐड होकर के 2ab हो जाएंगे प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है कि अगर आपके पास में क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स इंटू एक्स लिखेंगे तो वही बात है और एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो वही बात है। तो ये हमारे फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो इसका सॉल्यूशन होगा इस फॉर्म में। तो ये आपके पास एक तरीके से फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को बेटा आपको लर्न करना है, इसको फॉर्मूला ना बोल करके अगर अपन अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, इस पर आधारित हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड आइडेंटिटी आती है वो सेकंड आइडेंटिटी देखिए किस फॉर्म में होती है। अगर आपके पास में बाइनोमियल हो, उसमें दो टर्म हो, ए और बी मान लेते हैं, और सेकंड ब्रैकेट में भी बाइनोमियल हो, तो या तो आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा या फिर आ सकता है इस फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, उन दोनों ही कंडीशन में देखिए कि उसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। आइए
जो हमारी आइडेंटिटी है उसको डेराइव करते हैं। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा ए स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा माइनस ए बी, ये प्लस का है ये माइनस का इसलिए माइनस ए बी, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये लाइक टर्म है इसलिए लाइक टर्म होने के कारण से ये ऐड हो जाएगा और माइनस 2a भी हम प्राप्त कर लेंगे इस प्रकार से, और ये बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहेगा। तो ये और ये फॉर्म एक ही है, जब इसको डेराइव किया है तब जाकर के राइट कर लिया है। तो क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में आएगा स्टूडेंट्स। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी होती है, इसको बोलेंगे कैसे, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर बड़ा प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा। ठीक है, इससे पहली वाली जो आइडेंटिटी थी उसमें प्लस का साइन था यहाँ पर, उस कंडीशन में यहाँ पर प्लस का साइन आता है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का साइन आता है, लेकिन माइनस वाली आ जाए तब यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर प्लस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं कर देना अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज आपके समझ में आ गई होगी और आपने लर्न भी कर लिया होगा। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ जो आइडेंटिटी है उस पर आते हैं। स्टूडेंट थर्ड आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी, फर्स्ट बाइनोमियल इस फॉर्म में आता है और सेकंड इसमें आता है। ठीक है, दोनों ही बाइनोमियल्स में यानी दोनों ही ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है हमारे इक्वल रहेंगे और सेकंड टर्म भी इक्वल रहेंगे, केवल साइन डिफरेंट रहेगा, एक बार प्लस और दूसरी बार माइनस। ऐसा हो सकता है यहाँ माइनस आ जाए यहाँ प्लस आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या आता है। ए को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों ही प्लस के हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें से लाइक टर्म कौन कौन है, ये और ये लाइक टर्म है तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपके पास में ये आइडेंटिटी बन गई। क्या बनी कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी दोनों तरफ से ट्री होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है। अगर क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है तो आपको आंसर को ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में कर देना है। ठीक है बेटा, अभी अपन इस पर आधारित क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उस टाइम बताऊंगा कि किस प्रकार से इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, उससे पहले हम फोर्थ आइडेंटिटी के बारे में और पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स फोर्थ जो आइडेंटिटी है वो ये है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म आपका इक्वल हो, सेकंड टर्म डिफरेंट हो, और हो सकता है आपके पास ये साइन भी डिफरेंट मिल जाए। तो उस कंडीशन में क्या करें, पहला टर्म इक्वल होगा, दूसरा टर्म इक्वल नहीं होगा, साइन भी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में देखते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स आएगा स्टूडेंट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स प्लस ए बी आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर कोई लाइक टर्म है नहीं, इसलिए एक्स स्क्वायर रहेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, एक्स कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा बी प्लस ए। अब फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, उस दौरान बताया था कि बी प्लस ए को अपन ए प्लस बी भी राइट कर सकते हैं, तो इसको हम ए प्लस बी राइट कर लेंगे। ठीक है, प्लस ए बी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन करके तैयार होता है x प्लस ए और x प्लस बी। ये फोर्थ आइडेंटिटी है बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 आइडेंटिटीज है, ये चारों आइडेंटिटीज आपको लर्न रखनी है, अदरवाइज अलजेब्रा आपके समझ में नहीं आएगी। और आने वाली क्लासेज में आपके पास 9th 10th 11th 12th में तो हर स्टेप में, चाहे आप कोई सा सब्जेक्ट लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, उनमें हर स्टेप में आपको ये आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए इससे अच्छा है अपन इसी क्लास में इनको लर्न कर लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हम इसके हैबिचुअल हो जाए कि क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा उसका आंसर ऐसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस फॉर्म में आए तो उसका आंसर ऐसा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे को परफेक्ट हो जाना है। आइए
हम एक बार फिर से चारों जो आइडेंटिटीज बताई है उनको राइट करते हैं कि वो चारों आइडेंटिटीज कौन सी है और उनको किस प्रकार से लर्न करना है और उन चारों में आपस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो हमारे पास आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर a और b की जगह आपके पास चेंज हो जाए x प्लस वाई भी आ सकता है तो उस कंडीशन में हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे आप अपने मन से भी बना सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर p और q अगर करते हैं हम p और q तो बताइए देखिए क्या आइडेंटिटी होगी p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। इस प्रकार से ठीक है। अगर आपके पास m और n आ जाए स्टूडेंट्स तो उस कंडीशन में हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये लर्न रखना है। इस फॉर्म में क्वेश्चन आया तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है। ये राइट करना है। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। सेकेंड आइडेंटिटी में क्या होता है यहाँ माइनस आता है स्टूडेंट्स। यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस ही रहेगा। ऐसे यहाँ अगर माइनस आता है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। ठीक है। यहाँ माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। ठीक है। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। तो आपके पास दो आइडेंटिटीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। थर्ड आइडेंटिटी में अगर चलते हैं तो थर्ड आइडेंटिटी देखिए क्या है हमारे पास। पहला जो बाइनोमियल है वो a प्लस बी के रूप में होगा, दूसरा a माइनस बी के रूप में होगा, यानी एक बार प्लस दूसरी बार माइनस, बाकी टर्म सेम रहेंगे। तो इसका आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो टर्म होंगे। देखिए आपके पास अगर ऐसे आ जाए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, बताइए देखिए इसका आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही m प्लस एन m माइनस एन, उस कंडीशन में m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ऐसे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट्स आपके पास। अगर हिंदी में बात करें तो क प्लस ख, क माइनस ख, तो बताइए क्या हो जाएगा क स्क्वायर माइनस ख स्क्वायर। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते हो। आपको कम से कम 10-10 इस प्रकार से बना करके, अक्ष ए और बी लिया मैंने ए और बी लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। आपके पास हो सकता है ऐसे आ जाए ए और बी की जगह कुछ भी ले लीजिए, 1 प्लस 2 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ भी आ सकता है आपके पास में, लेकिन आएगा इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जो फोर्थ आइडेंटिटी है, तो फोर्थ आइडेंटिटी अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म उसमें इक्वल होगा दोनों ब्रैकेट्स में, x प्लस ए और x माइनस x प्लस बी। इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है हमारा, तो इसका सॉल्यूशन होगा क्या, सॉल्यूशन होगा x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी x प्लस ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे आपके पास में आ जाए x प्लस एम और x प्लस एन, तो बताइए क्या होगा x स्क्वायर प्लस एम प्लस एन x प्लस एम एन। ठीक है स्टूडेंट्स। आपके पास आ जाए p प्लस x और p प्लस y। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म इक्वल है तो यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर प्लस x प्लस वाई, x नहीं p प्लस एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे हमारे पास में आ जाए 100 प्लस 2 और 100 प्लस 3, तो उसका कंडीशन में हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 100 प्लस 2 इंटू 3। इस प्रकार से ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है। तो आज की क्लास में केवल आपको ये 4 आइडेंटिटीज जो है वो चारों लर्न करनी है, और इस प्रकार से आपको कोई भी नंबर लेकर के इनकी 10 टाइम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। पहली आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड है a प्लस बी ए माइनस बी,
ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फोर्थ है ए प्लस बी, नहीं एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग इन चारों आइडेंटिटीज को क्लियर लर्न करेंगे, और लर्न करके आपको सुनाना है। ठीक है, सबको सुनाना है, एक दूसरे को सुनाना है, और दोनों तरफ से आपको याद होनी चाहिए। आप इस फॉरम में बोल करके, अगर आपको टीचर क्वेश्चन इस फॉरम में हो तो इस फॉरम में बताना है, टीचर ये बोल दे तो आपको आंसर ये बताना है, और अगर ये बोला जाए तो आपको ये बताना है। तो आपको इनको रिवर्स भी याद करना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अगर इनको रिवर्स लिखा है अपन, तो रिवर्स किस प्रकार से राइट करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं राइट कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं राइट कर सकते हैं? ठीक है, ये आपके पास मैंने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया, उल्टी करके लिख दिया। ठीक है ना, रिवर्स, वो आरएचएस पार्ट इधर और इधर वाला उधर, एलएचएस आरएचएस में। सेकंड है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। स्टूडेंट्स, ये तीन आइडेंटिटीज तो आपके बहुत काम में आएगी, बहुत काम में आएगी, हर जगह काम में आएगी। चाहे 9th क्लास ले लेना, चाहे 10th ले लेना, चाहे 11th, चाहे जीवन में जब तक पढ़ते रहोगे तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इनको याद कर लेना बी से, पहचान जाना कि इस फॉर्म में क्वेश्चन आया तो इस फॉर्म में आपको आंसर देना है, इस फॉर्म में आ जाए तो वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इस फॉर्म में हो तो इसमें हो जाएगा, इसमें हो तो इसमें हो जाएगा, इसमें हो तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। तो आपका पहला काम है कि इनको याद करना, कंटेस्ट करना, फिर बाद में हम इनको क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे, जो अगली ऑनलाइन क्लास में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।